देखिए, ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर के और दिल्ली में जो घटना हुई उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोग लगातार जितने वाहन आ रहे हैं अयोध्या पूरे कस्बे में उनको चेक कर रहे हैं। राम मंदिर के आसपास जितने वाहन आ रहे हैं, जो व्यक्ति आ रहे हैं, उन पर लगातार निगरानी रख रहे हैं, उनको सघन चेकिंग कर रहे हैं। हमारी बीडीएस की टीमें, सीआरपीएफ की टीमें, एसएसएफ की टीमें ये लगातार लगी हुई हैं। डॉग स्क्वाड लगा हुआ है और जितने हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं उन इंस्ट्रूमेंट के साथ में हम लगातार मंदिर के चारों तरफ, साथ ही साथ जहाँ पर घनी बस्ती है, हनुमानगढ़ी के आसपास जो भीड़ भाड़ का इलाका है, उन पर लगातार चेकिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने प्लेन क्लोथ में ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं जो पब्लिक के बीच में जा कर के और उनकी गतिविधियों को वहाँ पर वॉच कर रही है। वो जो बातचीत कर रहे हैं उनको वॉच कर रहे हैं। तो हम लोग जो लगातार राम मंदिर के आसपास जितनी गलियां हैं उनको निगरानी में रखे हुए हैं। जितने छत हैं रूफटॉप ड्यूटी लगाए हैं, वहाँ से बाइनोकुलर के साथ में लगातार निगरानी रख रहे हैं। आकाशीय कोई किसी तरह की कोई समस्या ना होने पाए, किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसके लिए हम लोगों का जो एंटी जैमर है वो लगातार 24 आवर्स चल रहा है कि ड्रोन के माध्यम से या अन्य कोई संदिग्ध जो वस्तु है आकाशीय की तरफ से कोई किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना ना होने पाए, तो इसके लिए हम लोग अलर्ट हैं। हमारी एटीएस की टीम लगातार निगरानी रख रही है, चारों तरफ मोबाइल है। पीएसी के जो हमारे कमांडोज़ हैं वो रखे हुए हैं। सीआरपी के जो हमारी क्यूआरटी टीमें हैं वो लगातार बिल्कुल अलर्ट मोड पे हैं। आईजी साहब, एसएसपी साहब, कमिश्नर साहब, डीएम साहब, सभी वरिष्ठ अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं और जनपद के सभी थाना प्रभारियों को, क्षेत्राधिकारियों को, एसडीएम्स को भी इस संबंध में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है और सभी लोग लगातार सतर्क दृष्टि हैं। हमारी जो एलआईयू यूनिट है वो पब्लिक के बीच में जा कर के, लोगों के बीच में जा कर के वो भी लगातार निगरानी रख रहे हैं। मंदिर के चारों तरफ हमारे एसएसएफ की टीम लगी हुई है, पीएसी की टीम लगी है, सीआरपीएफ की टीमें लगी हुई हैं और इसके साथ साथ हमारे बीडीएस स्क्वाड है, जो हमारी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, एटीएस की टीम लगातार मोबाइल है और कमांडोज़ हमारे मोबाइल हैं। तो चारों तरफ से हम लोग इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि सुरक्षा संबंधी किसी तरह की कोई चूक न होने पाए। सादे वस्त्रों में पब्लिक के बीच में हम लोग एलआईयू की यूनिट बना करके उनको रखे हुए हैं, वो लगातार निगरानी रख रहे हैं। जितने लोग मंदिर के आसपास या मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं उनके 3 लेयर की हम लोग सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित कर रहे हैं। उनके बैग स्कैनर से उनकी चेकिंग कर स्कैन कर रहे हैं। उनको प्रवेश द्वार पर ही हम लोग डीएफएमडी एचएचएमडी लगा कर चेक कर रहे हैं। फिर सेकंड लेयर पे जाने के बाद फिर चेक कर रहे हैं और इसके अलावा भी हमारे वाचर्स लगे हुए हैं जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उन पर निगरानी रख रहे हैं और जो संदिग्ध आदमी हैं उन पर निगरानी रख रहे हैं। लगभग 1000 के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जिनके माध्यम से हमारे 30 आदमी ऐसे लगे हुए हैं जो उन सीसी कैमरों की लगातार निगरानी रख रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दे जो लगातार कई बार मूवमेंट में हो तो उनकी गतिविधियों को भी हम लोग नियंत्रित कर सकें या देख सकें। लाखों की संख्या में श्रद्धालु भी इस दौरान पहुँच रहे हैं, तो उनको कोई सुविधा ना हो उसके लिए कैसा प्लान है? देखिए, हम लोगों को 2 तरह का उद्देश्य है। एक तो सुरक्षा संबंधी प्राथमिकता हमारी है, सुरक्षा संबंधी किसी प्रकार का कोई व्यवधान न हो, कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए हमारी जो बताएं हैं इतनी टीमें लगी हुई हैं। साथ ही साथ अयोध्या में इस समय दीपोत्सव के बाद से लगातार श्रद्धालुओं की संख्या में भीड़ हुई है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको हम लोग सबसे दर्शन करा रहे हैं। उनको किसी प्रकार का कोई व्यवधान न हो, उनके साथ कोई अभद्रता न होने पाए, इस बात को भी सुनिश्चित करने के लिए हमने पूरे फोर्स को अपने ब्रीफ किया है, उनको बताया है और उनके लिए पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, सब ट्रस्ट लगा हुआ, ट्रस्ट की पूरी टीम इस संबंध में लगी है और इस संबंध में आईजी साहब, एसएसपी साहब के द्वारा लगातार निर्देश भी दिए जाते रहे हैं हम लोगों को कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इस बात को जरूर सुनिश्चित किया जाए। दर्शन मार्ग पर स्कैनर भी लगाया गया है। दर्शन मार्ग पर स्कैनर लगाया, जो सामान यहाँ से लेके जा चुके, बाहर के जो आ रहे पब्लिक दर्शनार्थी आ रहे हैं वो अपने सामान को ले करके जा रहे हैं, तो उनके बैगेज को, उनके जो सामान लिए हैं उनको चेक करने के लिए वो बैग स्कैनर लगे हुए हैं, वहाँ चेक होते हैं। फिर आगे जा कर के पीएफसी में अपना ये सामान लॉकर में जमा करते हैं। वहाँ लॉकर लगभग 12,000 की संख्या में लॉकर्स हमारे रहते हैं जो लगातार उनके सामान को रख रहे हैं और उनके मोबाइल्स को जमा कराया जा रहा है। इसके बाद जा कर के हमारे डीएफएमडी से विधिवत चेक होकर के तभी अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इस प्रकार के सुरक्षा संबंधी जो भी मानक है उस मानक के अनुसार ही हम श्रद्धालुओं को चेक कर रहे हैं, लेकिन किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार न हो, किसी तरह किसी अशिष्टता न उनके साथ में हो, इस बात को भी हम लोग पूरे ध्यान में रखे हुए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।